हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आर एग्ज़ामिनेशन के बारे में, जो कि दिसंबर में होने वाला है। और अभी इसमें 3 महीने का समय है। तो इन 3 मंथ्स के लिए आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए, बेस्ट बुक्स कौन सी होनी चाहिए, और आपको किन किन टॉपिक्स पे फोकस करके चलना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो उनके लिए सबसे बड़ा उनके सामने यही डाउट होगा कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए और कहाँ से जो है हमें अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मैं उनके लिए बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप जो है सिलेबस कवर करने के चक्कर में पढ़ो। क्योंकि आर ओ का सिलेबस भी अच्छा खासा बड़ा है और 3 महीने में जो है सिलेबस कवर कर पाना एक बहुत बड़ा टफ टास्क है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के चलना है, एक बेस्ट प्लानिंग के साथ चलना है कि कैसे हमको इन 3 महीने में अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे से लेकर चलना है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि आपको सबसे पहले किस बुक से स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपके पास चाहे जितना भी समय आपको मिल जाए, अगर आप डेडिकेशन के साथ फोकस्ड होकर स्टडी नहीं कर सकते हो, तो चाहे आपको 3 महीने का समय मिले या 3 साल का, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने के लिए आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए और फोकस्ड होकर स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज की वीडियो में बात करूँगी कि आपको सबसे पहले 12th क्लास की NCERT है, आपका हिस्ट्री का NCERT पार्ट फर्स्ट। बहुत मोटा नहीं है, पतला ही है। अगर आप इसको रीड कर लेते हैं, बहुत आसान शब्दों में इसमें जो है समझाया गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में जो है आप इसको आसानी से 2 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है सेकंड पार्ट। ये भी ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला ही है, कुछ पन्नों का है। तो आप इसको पढ़िए। फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट। ये इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आराम से आप इसको 1 वीक में जो है कवर कर सकते हैं हिस्ट्री को। तो कहीं ना कहीं आपका जो है हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ामिनेशन में आपको सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो पूछने जाने की संभावना रही है, अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों पोर्शन से जो है क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फिर उसके बाद मैं और सब्जेक्ट के लिए आपको सजेस्ट करूँगी जो है ज्योग्राफी के लिए आप 11th क्लास की NCERT सबसे पहले आप जो है 10th क्लास की एक NCERT लो। हाँ, 10th क्लास की NCERT ये भी पतली सी है, NCERT ज़्यादा मोटी है नहीं, आप इसको ले लो। फिर उसके बाद 11th क्लास की, इसको अगर आप पढ़ लोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे। जैसे मैथ में मेथड होता है ना, मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप NCERT को पढ़ लेते हो ना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख के आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप इन दोनों NCERT को पढ़ो। फिर उसके बाद मैं एक इन्वायरमेंट के लिए सजेस्ट करूँगी, आप जो है भारत का भौतिक पर्यावरण, ये भी 11th की है और बहुत पतली सी है। कहीं ना कहीं अगर आप इन तीनों NCERT को पढ़ लेते हो और उसके बाद एक NCERT आपकी बचती है 10th क्लास की है, इकोनॉमिक्स के, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये 10th क्लास की NCERT। आप इन 3-4 सब्जेक्ट की NCERT को पढ़ लेते हो तो आपका 50% तक सिलेबस कवर हो जाएगा, 50% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। स्टैंडर्ड बुक पे बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। NCERT बिल्कुल सीधी सीधी और सरल लैंग्वेज में दिया गया। इसको पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बहुत से फैक्ट आपको पता चल जाएंगे और बहुत आसानी से आप जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, आप स्टैंडर्ड बुक अगर उठा लेते हो, आपको बेसिक नहीं पता है, आप अचानक से, जैसे सतीश चंद्र की है और भी राइटर्स हैं जिनकी आप बुक उठा लेते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उन कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो वो चीज़ें, क्योंकि आप बिगिनर हो, अभी जस्ट आपने
स्टार्ट किया है तो आपको वो लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि स्टैंडर्ड बुक अभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इतना कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप करंट अफेयर्स पे फोकस करो। करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करो। एटलीस्ट 50 टेस्ट पेपर्स आपको सॉल्व करने ही करने हैं डेली। बिलीव करो फ्रेंड्स, अगर आपने ये इन 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ ली, वो भी स्टार्टिंग से नहीं पढ़नी, 12th 11th 10th की एनसीईआरटी है, अगर इन चीज़ों को पढ़ ली तो बहुत सारे फैक्ट आपको जो है क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आने लगेगी और आपको जो है स्टडी बहुत ईजी लगने लगेगी। तो मेरा एक सजेशन है कि आपको इन एनसीईआरटी को एटलीस्ट एग्ज़ामिनेशन से पहले कवर कर लेना चाहिए। आराम से ये एनसीईआरटी आपको 1 वीक से 10 डेज़ में ये एनसीईआरटी आराम से कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं बात करूँगी कि आपकी दूसरी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपके पास 50 टेस्ट पेपर होने चाहिए, 50 टेस्ट पेपर। आप ध्येय आईएएस, दृष्टि, ओनली आईएएस, किसी के भी टेस्ट पेपर ले सकते हो, मार्केट में इसलिए अवेलेबल है। ऐसे स्टूडेंट्स जो गांव में रहते हैं और जिनको ये टेस्ट पेपर वहाँ नहीं मिल पा रहा है, वो ऑनलाइन भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर होंगे, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि डेली 1 से 2 टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना ही करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने अभी तक जो है इतने टेस्ट पेपर सॉल्व किए और सबसे बड़ी बात, मैं 50 टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुकी हूँ और उसके बाद फिर से इन टेस्ट पेपर को मैं दोबारा से रीस्टार्ट किया सॉल्व करना। मतलब मैं दोबारा से इसको सॉल्व कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि चीज़ें अगर एक बार आप करने के बाद दोबारा कर लेते हो ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है और आप इन चीज़ों को भूल नहीं पाओगे। तो मैंने 50 से ज़्यादा टेस्ट पेपर ले रखे हैं और मैंने उन सबको सॉल्व कर लिया और फिर से मैं उसको रीसॉल्व कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। दूसरी चीज़, करंट अफेयर पे आपको फोकस करना चाहिए। और तीसरी जो आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको टॉपिक्स को नोट करके रखना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक्स जो है न्यूज़ में है, किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी ओलंपिक हुआ है, फिर उसके बाद अभी कुंभ मेला होने वाला है, अभी कौन कौन सी जो है समिट कहाँ हुई है, किस किस देशों ने उन समिट को होस्ट किया है, किन किन देशों ने उन समिट में पार्टिसिपेट किया है और कौन कौन से जो है एक्सरसाइज हुए हैं, जैसे किन किन कंट्री के साथ हुए। इन टॉपिक्स को आपको स्पेशली फोकस करके रखना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इसको वीडियो में नहीं देखना है। आप, मेरा सजेशन है कि आप इन टॉपिक्स को गूगल पे जाओ, गूगल करो और एक आर्टिकल्स की तरह दिया होगा, आर्टिकल्स की तरह आप उन आर्टिकल्स को पढ़ो। आप वीडियो नहीं देखो, पढ़ो। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ रहे होते, रीड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में फीड हो रहा होता है, वो चीज़ें आपको आसानी से याद होने लगती। अगर आपको याद भी नहीं हो पाती है, अगर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पेपर मिला और वो क्वेश्चन पेपर में ऐड हुआ होगा, अगर आपने उनको पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी रियलाइज़ करने लगती है कि मैंने इस चीज़ को पहले भी कहीं पढ़ा है, कहीं पहले भी ये चीज़ें मुझसे मैंने इसको देखी है। तो कहीं ना कहीं आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो कैसी लगी मेरी स्ट्रेटजी? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।